पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रख्यात रेसलर विनेश फोगाट को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा छेड़कर हरियाणा की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। उनके अभियान के बाद कईयों ने तीखा विरोध भी कर दिया है। लोगों का कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा का यह राजनीतिक स्टंट है। अगर वह खिलाड़ियों से इतना ही प्यार करते हैं तो अपनी किलोई सांपला सीट को छोड़ दें और चुनाव वहां से लड़वाएं। हुड्डा की जब अपनी सरकार थी तब उन्होंने खिलाड़ियों को लिए कुछ नहीं किया, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए कई तरह की घोषणा की है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए और साथ में एक नौकरी भी देने की घोषणा कर रखी है। पदक लाने वाले खिलाड़ियों को नकद राशि भी दी है। देखना यह है कि आने वाली 1 अक्टूबर को पलड़ा किसका भारी रहेगा। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक जमा पाएगी या फिर भूपेंद्र हुड्डा अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। विष्णु जी क्या कहेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विनेश फोगाट को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाए। ऐसा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस की, और बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी जो भी है वो अपना राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बहुत सम्मान दे रही है, और ये राजनीति के चक्कर में ये लोग सब चीज़ बोल रहे हैं। और यदि ऐसी बात है तो वो दिनेश फोगाट जी को आप अपने किलोई से क्यों नहीं टिकट दे देते हैं? ओलंपिक विजेताओं को 5-6 करोड़ रुपए दे रही है और जॉब भी दे रही है उनको। कांग्रेस सरकार में तो कुछ होता ही नहीं था कुछ भी। बीजेपी सरकार ने हर गांव में व्यायामशाला दी हैं बच्चों को खेलने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, और पलवल में बहुत अच्छा भव्य स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। बट इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस सरकार ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। आज की डेट में खिलाड़ियों की इतनी मान सम्मान बढ़ रहा है। मैं पेशे से टीचर हूँ, अध्यापक। ये जो विनेश फोगाट को लेकर बयान दिया, मुझे लगता है कि सारी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वालों ने जो मान सम्मान दिया है और जिस हिसाब से उन्हें इनाम दिया है, इनकी सरकार होती तो ये पूछते ही नहीं। ऐसा हुआ कई बार। तो ये तो अवसर की राजनीति करते हैं, और मुझे लगता है कि जनता आज भी हुड्डा को नहीं चाहती। जनता आज भी बीजेपी के लीडर्स को बनाएगी और मुख्यमंत्री नायब सैनी दोबारा बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। देखो, बीजेपी जिस प्रकार से खिलाड़ियों का सम्मान करती है, जिस हिसाब से उनकी राशि बढ़ाई है, मुझे तो एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कहाँ कहाँ बढ़ाई है, पर टीवी में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं, खिलाड़ियों का मान सम्मान भी बढ़ा और उनकी राशि भी बढ़ाई है। ऐसा कभी नहीं सुना कांग्रेस के टाइम में। मोदी जी पूरा मान सम्मान करते हैं, खिलाड़ियों से टाइम पर मिलते रहते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं। ठीक है जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ये मोदी जी कर सकते हैं, उनकी टीम ही कर सकती है। इन्होंने कभी कुछ नहीं किया ऐसा। और मैं तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। लोग देखना फिर तीसरी बार ये इन्हीं को बनाएंगे, मोदी जी को। देखिए सर, मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और पहलवान रहा हूँ। आज भी इलाके के दंगलों में मैं रेफरशिप के लिए जाता हूँ। लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं और मैं खिलाड़ियों के साथ विशेष प्यार करता हूँ, क्यों? मैं पहलवान रहा हूँ। रही विनेश फोगाट की बात, तो मैं भूपेंद्र हुड्डा जी से एक बात कहूँगा, एक तो अपनी सीट को विनेश फोगाट के लिए छोड़ दें। दूसरा, नीरज चोपड़ा जो एक पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता और अब रजत पदक विजेता, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रिकॉर्ड उसका है। क्या आपने कभी नीरज चोपड़ा के बारे में भी ये कहा है कि भाई इसको स्वर्ण पदक और भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, इसे टिकट दी जाए, इसे राज्यसभा भेजा जाए? मनु भाकर हॉकी के कई खिलाड़ी हैं, कबड्डी के खिलाड़ी हैं। तो मेरा तो हुड्डा साहब से एक निवेदन है, इन खिलाड़ियों को जाति में ना बांटें, और अगर ऐसी कोई बात है तो जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक में पदक लेकर आए, तो हुड्डा साहब आप विधायक दल के नेता हैं, बड़े कांग्रेस नेता हैं, तो अपने एमएलओ की टिकट काटकर इन सारे खिलाड़ियों को दे दें। और बीजेपी वालों से भी कह रहा हूँ, अगर आपको यही काम करना है तो तुम भी इन सारे खिलाड़ियों को टिकट दे दें, क्योंकि ये तो एक निस्वार्थ लोग होते हैं और अपनी शारीरिक शक्ति से थोड़ा सा सहयोग सरकार का भी होता है, परंतु पहले खिलाड़ी अपने दम पर, अपने परिवार के सहयोग से, अपने मित्रों के सहयोग से वहाँ पहुँचता है।
तो मेरा तो निवेदन है हुड्डा साहब इसको जाति प्रथा में ना बांधे। विनेश फोगाट एक बहुत बड़ी रेसलर है। आपने एयरपोर्ट पर जाकर विनेश फोगाट को एक जाति विशेष के तौर पर सम्मानित करके आपके बेटे लाए। क्या नीरज चोपड़ा को भी लेने गए थे या मनु भाकर को भी लेने गए थे? और भी हॉकी खिलाड़ी आए हैं, उनको भी लेने जाना चाहिए था। तो खिलाड़ियों के साथ उनमें आपसी वैभाव बढ़ता है जाति विशेष बनाकर। और मैं दोबारा यही कहूँगा कि आप अपनी सीट विनेश फोगाट को दें, क्यों मैं पहलवान हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि एक पहलवान हमारी हुड्डा साहब ने उसके लिए अपनी सीट छोड़ दी। और भी खिलाड़ी हैं। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी तुम दिग्गज हो राजनीति के, जितने भी ओलंपिक में पदक लेकर आए हैं, उन सब के लिए अपनी अपनी सीट छोड़ने का आज ही ऐलान करें। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि खेलों में कभी राजनीति नहीं आनी चाहिए। अगर खेलों में राजनीति आ जाती है तो खेलों पर बहुत असर पड़ता है, स्पोर्ट्समैन पर बहुत असर पड़ता है। अगर उनको करना था तो इससे पहले भी लोग ओलंपिक में मेडल लाए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए था। उनको ये करना चाहिए, ये थोड़ी है कि तुम इसमें राजनीति कर रहे हो। हुड्डा साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि खेलों में कभी राजनीति ना करें। और बीजेपी पार्टी से भी ये मेरा आग्रह है कि खेलों में कभी राजनीति ना करें, क्योंकि खेलों में राजनीति करने से खिलाड़ियों को नुकसान होता है। पलवल शहर में आज तक इतने अच्छे बड़े प्लेयर हुए थे, क्रिकेट का बड़ा नाम हुआ करता था। ये राजनीति की वजह से पलवल का एक भी आदमी ऊपर तक नहीं खेल पाया। पहले बंसीलाल का बेटा हुआ करता था, सरकार तलवार में और उसमें आपस में ऐसी लगी रहती थी कि पलवल का एक भी स्पोर्ट्समैन पलवल से आगे नहीं पहुंच पाया। देखो मौजूदा सरकार ने खूब काम किए, कौन कह रहा काम नहीं किए? जो उन्होंने बात रखी थी वो उनकी बात मानी गई है। विपक्ष का काम तो आरोप लगाना होता है, वो तो लगाएंगे। हुड्डा के कार्यकाल में जो उन्होंने अच्छा लगा उन्होंने किया होगा, लेकिन बीजेपी सरकार में अच्छा काम हुआ है। बीजेपी सरकार में बिना फर्जी की नौकरी लगी है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले ट्रांसफर के लिए लाइन लगा के घूमते थे, आजकल ट्रांसफर ऑनलाइन ट्रांसफर है सारे। 5 साल शहर में नौकरी करेगा, 5 साल गांव में करेगा। पहले लोग विधायकों के यहाँ पड़े रहते थे ट्रांसफर के चक्कर में।